Hello everyone, welcome to Cold Radio, your authentic, transparent and authorized YouTube channel। और जैसा कि अभी सेंटर फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज CIFL में फॉरेन लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। So through this video, let's understand the procedure of filling the registration form for diploma courses। सबसे पहले आपको DUSOL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको SOL एडमिशन पोर्टल करके एक पेज ओपन होता हुआ दिखेगा। उसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर CIFL फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं आपके पास इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन होती है। अब अगर ये फ्रेश स्टार्ट है यानी कि अभी आपको साइन अप करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे अपने क्रेडेंशियल्स फिल करेंगे। अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो आपके पास आपकी ईमेल आईडी होगी, आपने पासवर्ड जो बनाया वो होगा, आप उसे फिल करके यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। अब साइन अप करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स 2025-2026 बैच के हैं वो अपना स्टूडेंट पोर्टल अगर विजिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके अपने स्टूडेंट पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस वन और अभी हम साइन अप करते हैं। जब हम साइन अप में क्लिक करते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शंस एंड डिक्लेरेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक पॉपअप आता है जिसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो हमें पढ़ लेने हैं और उसके बाद इस बॉक्स में टिक करते हुए प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अभी हम क्योंकि डिप्लोमा कोर्स के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं तो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। क्लास मोड बाय डिफ़ॉल्ट ऑफलाइन है। यहाँ पे अपना हमें फुल नेम डालना है जो कि एज पर हमारे क्लास 10th मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। जो भी ईमेल एड्रेस आप डालेंगे वो आपका यूज़र नेम होगा और जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी उसके लिए यही ईमेल आईडी आपकी यूज़ की जाएगी। तो ध्यान रखिए कि ये ईमेल एड्रेस आपका ही हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब अगर आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप से भी लिंक है तो ये बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए जो व्हाट्सएप से भी लिंक है। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा मोबाइल नंबर है जो व्हाट्सएप से किसी वजह से लिंक नहीं है तो फिर आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और वो आपका हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अब जो भी पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं वो हमें याद रखना है क्योंकि जब हम आगे साइन इन करेंगे तो वहाँ पे इस पासवर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। अब साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा। An account activation link has been sent to your email. Please activate your account via the email before login in. तो अपना ईमेल आपको चेक करना है, वहाँ से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है और उसके बाद जो ईमेल आईडी आपने डाली थी वो यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शंस एंड डिक्लेरेशंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होता है जिसमें आपको यहाँ पर कोर्सेज दिखाए गए हैं, यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कोर्स की फ़ी और जो एग्ज़ाम आपका होता है उसकी फ़ी। इसके अलावा यहाँ पर ये नोट में जो भी लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर 300 रुपीज़ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ीस है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पार्ट नहीं हैं और ये आपका फर्स्ट टाइम है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एनरोल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के अलावा और ये जो भी आपकी कोर्स फ़ी एनुअल एग्ज़ाम फ़ी है उसके अलावा आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू होना चाहिए, और उसका जो फाइल साइज है आप अपलोड करेंगे वो कितना होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पे हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा, हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के लिए एक पेज ओपन हुआ है जिसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फैमिली डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेशनलिटी, डोमिसाइल स्टेट और फैमिली इनकम। इसके बाद फैमिली डिटेल्स, अब यहाँ पर हमें हिंदी में भी फिल करना है, तो सेम वही चीज़ करेंगे जो हमने अपने नाम के लिए की थी कि हम यहाँ ट्रांसलेट टू हिंदी पे सेलेक्ट करेंगे और फिर गूगल ट्रांसलेट ओपन अप हो जाएगा। यहाँ पे हम जैसे ही मेंशन करेंगे ये हमें ट्रांसलेटेड वर्जन देगा और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, फादर्स, फादर्स ईमेल आईडी और मदर्स ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस भरना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, अदरवाइज आपको परमानेंट एड्रेस अपना दोबारा से भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से एक बार अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का नेम, ब्रांच और उसके बाद IFSC कोड। सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक प्रीव्यू देखने को मिलता है। अगर एडिट करना है तो एडिट पे जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें हमारी एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। 12th बोर्ड की डिटेल सबसे पहले यहाँ पे हम भरेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। अब हम ग्रेजुएशन डिटेल्स फिल करेंगे। अगर अभी आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं तो नो करके आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज अगर आप अभी ग्रेजुएशन आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन तो येस करके और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का, अगर आप पास कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इनरोलमेंट नंबर डिटेल्स हैं। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप पहले एनरोल्ड हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के साथ या किसी अदर कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है, तो आप यहाँ पर येस करेंगे। जैसे ही आप येस करते हैं, यहाँ पर वो आपसे कोर्स नेम पूछता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे थे। हम यहाँ पर उसका नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद दोबारा से यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम पूछा जाएगा। एनरोलमेंट नंबर है अगर आपके पास तो आप यहाँ पे लिखेंगे। और आपका एडमिशन ईयर क्या था वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से एक प्रीव्यू आएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास नोट में लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आपको ऑफर की गई हैं इसमें से। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी डिप्लोमा कोर्स के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपने पहले सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए, और वो भी एक सर्टिफाइड या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और आपके 150 आवर्स की जो क्लास टाइम होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर आप अभी डिप्लोमा कोर्स इन जापानीज लैंग्वेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जापानीज लैंग्वेज में आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने जापानीज लैंग्वेज पढ़ी है और सर्टिफिकेट कोर्स आपने कंप्लीट कर रखा है। देखिए आपसे यहाँ पे सवाल भी पूछा जाएगा कि डिप्लोमा कोर्स इन कोरियन लैंग्वेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपने इस ही लैंग्वेज में कोर्स कंप्लीट किया है। आप येस पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी होंगी कि आपके सर्टिफिकेट कोर्स का क्या नाम था, आपने लैंग्वेज कौन सी पढ़ी है उसमें, और आपका नेम ऑफ कॉलेज, सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग और कंप्लीशन, और उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैव यू टेकन अ गैप ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रीवियस लैंग्वेज क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल पहले किया हो और बीच में 1 साल या उससे ज़्यादा का गैप आ गया और अब आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये चीज़ें क्यों पूछी जा रही हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका गैप ईयर आ जाता है बीच में 1 साल या उससे ज़्यादा का, या फिर आप आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपने कोई भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में कोई भी कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो वहाँ पर आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपसे ये डिटेल्स पूछी जा रही हैं। उसके बाद सारी डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पर अभी हमने अब सिर्फ कोरियन लैंग्वेज के लिए अभी हमने अप्लाई किया है। हमने अभी जापानीज़ लैंग्वेज के लिए डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने जापानीज़ लैंग्वेज में भी प्रायर कोई भी कोर्स किया है तो आप वहाँ पर भी जब क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से आपसे फिर दोबारा से डिटेल्स पूछी जाएंगी जापानीज़ कोर्स के रिगार्डिंग। सेव पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पर आ गई है टोटल, और इस तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल्स जो आपने भरी थी वो दोबारा से आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर नोट में भी लिखा है कि अगर आपने गैप ईयर लिया है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, और इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बाहर से कहीं से कोर्स किया है आपने तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और उसके लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमारा प्रीव्यू था, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने भी चीज़ें डिटेल्स हमने अभी तक भरी हैं वो एक बार दोबारा से हमारे पास आई हैं। एकेडमिक डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, डिप्लोमा कोर्सेज जिसके लिए हमने ऑप्ट किया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड किए हैं। उसके बाद ये जो रेड कलर के बॉक्सेस में डिटेल्स लिखी हैं ये पर्टिकुलरली आपके जो आप फ़ी पे करेंगे उसके लिए है, कि अगर मान लीजिए आप पे कर देते हैं, अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, लेकिन आपके पास पेमेंट फेल का एक मैसेज रिसीव होता है, तो आप 24 आवर्स के लिए वेट कीजिए, डबल पेमेंट मत कीजिएगा। और इसके अलावा आप इन बॉक्सेस में जो भी लिखा है इंग्लिश हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी टोटल 200 रुपीज़ आई हुई है। अब मान लीजिए अगर हम उस ऑप्शन पे टिक करते जहाँ पे हमसे पूछा गया था कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हमने ये कोर्स किया है या फिर नहीं किया है, अगर मान लीजिए हम वहाँ पर नो करते तो वहाँ पर वो जो 500 रुपीज़ हैं एक्स्ट्रा जो हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हैं वो भी यहाँ पर ऐड ऑन होके आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पर 700 बनती। उसके बाद अब हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके से एक स्क्रीन दिखाई देगी, और आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से आप क्लिक कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, और फिर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। अगर आप यूपीआई से सिलेक्ट करते हैं तो आप क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड नाउ करेंगे, और इस तरीके से एक टाइमर होगा आपके पास, टाइमर यहाँ पे चल जाएगा, आपको क्यूआर कोड यहाँ पे दिख जाएगा, उसको आप स्कैन करिए और उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। तो इस तरीके से आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आपके पास डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, नोटिफिकेशन अपडेट जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड दिखाएगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप आप यहाँ पर जाकर व्यू करेंगे तो आपको इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप दिख जाएगी जिसमें आपका स्टेटस, टोटल अमाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर स्टेटस देख लीजिए, यहाँ पे सक्सेस दिखाई देगा। अब आप इसको सेव करके रखिए अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आई होप इस तरीके से देखिए हमने सीखा कि हम किस तरीके से अगर हमें किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस बात का हमें ध्यान रखना है, और किस तरीके से पूरा प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। अब देखिए ये अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके बाद जब एडमिशन होगा तो आपको, जब आप अपनी दोबारा से यहाँ पे विज़िट करेंगे इस अपने पोर्टल पर, और उसके बाद आपसे जो कोर्स की फ़ी है वो उस टाइम पे आपसे चार्ज की जाएगी। और लेट्स से अभी हमने अपनी मार्कशीट अपलोड की थी क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स की मार्कशीट थी। अगर अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ईदर वेट फॉर योर रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट एक बार आ जाए आपके पास, एक बार आपकी मार्कशीट आ जाए, उसके बाद आप अपना यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए डिप्लोमा कोर्स का। अदरवाइज आप एडमिट कार्ड अपना अभी के लिए अपलोड कर सकते हैं, बट अगर एडमिट कार्ड आप अपलोड करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका बाद में एडमिशन होगा ही, क्योंकि एडमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सर्टिफिकेट कोर्स में या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें आप
पास हो, आपकी कोई ER ना आई हो, आप फेल ना कर जाएं। अगर आप अभी एडमिट कार्ड अपलोड करते हैं और लेट्स से आप नहीं पास कर पाते हैं कोर्स, तो उस केस में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरीके से वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड विद अस।